अगर किसी भाई को एक YouTube चैनल खोलना है और उसको आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि भाई मैं किस कैटेगरी का वीडियो बनाऊं, तो भाई आप एक सस्ती सी आर्मी की ड्रेस खरीदें और एक घटिया सा आर्मी के नाम पे आप कंटेंट तैयार करें और उस वीडियो को आप YouTube पे अपलोड कर दें। आपको भर भर के व्यूज़ मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपको लोग सल्यूट करेंगे। अबे जिनको आर्मी के बारे में घंटा नहीं पता कि आर्मी करती क्या है, इस देश में आर्मी का काम क्या है, वो लोग भी भाई अब अपना छपरीगिरी दिखा रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना रहे हैं आर्मी को लेकर। कुछ घटिया लोग ऐसे, आज उन लोगों की हरकतें दिखाता हूँ मैं आपको, उन लोगों के शॉर्ट्स दिखाता हूँ, आखिर वो करते क्या है इंडियन आर्मी के बारे में। मैं तो अकल के चौदह टिक टिक की आवाज आ रही है, कोई जरूरी थोड़ी ना यार बॉम्ब भी है, और बैग में से तुझे टिक टिक का आवाज सुन गया, वहां पे बैग किसने रखा, कहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको खोल के तू भी देख सकता था, उसमें टिक टिक की आवाज आ रही है तो वो है क्या चीज, उसमें कोई घड़ी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि बेंचो बॉम्ब भी रखा हो उसमें। कहाँ पे? हमारे गांव के बीच में। अब तुम जाओ यहाँ से। तो तूने ये तो पूछ लिया कि कहाँ पे आवाज आ रही है बॉम्ब की, लेकिन इसको ये तो बता इसको जाना कहाँ है। ये कहीं साले उसी बैग के पास ना खड़ा हो जाए, कहीं ये फटफुटा जाए, इसके पिछवाड़े में वो बॉम्ब घुस जाए और इसकी ऐसी तैसी हो जाए। बी अलर्ट, गाँव में किसी ने खाली बैग रखा है जिसमें से बॉम्ब का साउंड आ रहा है, जल्दी से टीम को भेजो। अबे तो ये सस्ते से आर्मी के इंसान, एक अकल के अंधे, तुझे इतना नहीं पता, अब तू खाली बैग बोल रहा है और उसमें बॉम्ब भी रखा है, तो भाई जिस बैग में बॉम्ब रखा है वो साला खाली कैसे हो गया? तूने इन्फॉर्म तो कर दिया, तूने अपनी टीम को बुला लिया, बैग खाली है पर उसमें बॉम्ब रखा है। अब तो फिर वो बैग खाली कहाँ से हो जब उसमें बॉम्ब ही रखा है? तो अकल के चौदह बना हुआ है अपने आप में इंडियन आर्मी का सोल्जर। मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई है तू, वहाँ सैनिक कम है, जल्दी आ। नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं। तो तुझे डर लगता है तो अपने घर पे रहना था ना तुझे, और कुछ छपरी स्टाइल कर लेती इंस्टा पे और कहीं पे हंग लेती, तू यूट्यूब पे कुछ और शॉर्ट्स बना के वहां पे अपनी ऐसी तैसी करा लेती। जब तुझे डर ही लग रहा है, तेरी इतनी फटके चार हो रखे, तुझे इंडियन आर्मी में आने की जरूरत क्या थी भाई, जब तेरी इतनी फटी पड़ी है तो। ठीक है तू यहीं बैठी रह, मैं जा रहा हूँ। पुलकित गया था भाई अपना हीरो बनने, ये सोल्जर बनने गया था कि भाई ये तो अपनी ऐसी तैसी करा के आ गया, वहीं पे पिछवाड़ा खुल गया इसका, तो ये तो रोड पे ही पसर गया भाई, इसको तो किसी ने गोली मार दी। अब इनके इमोशनल वीडियोस देखो भाई, ये रास्ते में ही मर रहे हैं, ये क्या देश को घंटा सेवा दे देंगे ये। ऊपर मैं शायद ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हाँ, जब भाई इसके आशिक पे बात आई तो अब ये लौंडिया भी, इसका भी डर उड़ कहीं भग गया, और सामने तिरंगा ले रखा है इसने, तिरंगे की आड़ में ये अब सैनिकों को, उनको दुश्मनों को ऐसे मार गिरा रही जैसे कि भाई साहब इसी ने सारे आतंकवादियों को, सारे दुश्मनों को इसी ने अकेले नहीं खत्म कर देना है। उधर वो पड़ा हुआ है बोल रहा है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, ये इधर बहनचोद अपना ऐसी तैसी करा रही है। अपने पास बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गई हैं, मेरे पास एक लास्ट फुल लोडेड पिस्टल बची है और एक बम। अब तो गोलियां खत्म हो गई तो आगे क्या अपनी ऐसी तैसी कराने जा रहा है? तेरे पिछवाड़े में गोली लगेगी वहां पे, इसको तो फुल लोडेड हथियार चाहिए भाई को, तो मशीन गन दो, तब जाके कहीं दुश्मनों को तहस नहस कर देगा, पाकिस्तान के दुश्मनों को, जो भी आतंकवादी हैं सबको खा जाएगा ये अकेला ही। बस इसके पास गोलियां कम है, इसको गोलियां अगर फुल मिल जाएं तो भाई पता नहीं क्या ही उखाड़ देगा ये। हम जीतेंगे भी और जश्न भी मनाएंगे, तुम बस तैयार रहना। हाँ। क्या बुज़दिलों की तरह छुपकर गोली चला रहे हो? मैं अकेला फौजी बचा हूँ, मर्द हो तो बाहर निकलो। अबे तो जीत के जश्न के लिए ये तो क्या पूरा देश तैयार हो जाएगा, पहले तू एक्टिंग तो ढंग की कर, तू हाँ करके ऐसे करके उठ के खड़ा होके गया है, पता नहीं क्या तोप मार देगा। अबे तो वो बंदूक तो उठाता, एक दो गोलियां ही तो कम थी तेरे पास, एक दो तो सामने मरते, अब तू ऐसे छाती चौड़ी करके गया, अपनी छाती के बाल लेके गया उनके सामने, तो तुझे क्या गोली नहीं लगेगी भाई अब? अबे तो वो बाहर क्यों निकलेंगे अकल के चौदह, तेरी बात मानेंगे क्या वो कि भाई तू अकेला बचा है और बाहर निकलो, मर्दों की तरह सामना करो? अबे यार इनकी अकल कहाँ गई भाई? माना तुम्हें कंटेंट बनाना नहीं आता आर्मी के नाम पे, लेकिन इतना भी घटिया मत बनाओ कि भाई कुछ भी बना दे रहे हो यार। अपना हथियार वहां पे छोड़ के आ गया, तू सामने उनके आके खड़ा हो गया, फिर बोल रहा है कि मैं मर्द हूं, तुम भी मर्द बनो, मेरे सामने आओ, मैं अकेला बचाऊं, मेरे सारे फौजी मर गए, सारे हिंदुस्तान के फौजी खत्म हो गए, अब ये अकेला झांटू ही बचा है। आगे मत जा, अपनी गोलियां खत्म हो गई हैं। नहीं, हम जीत के कुछ ही कदम के फासले पर हैं। 4 ईंटें रख दी, सामने तिरंगा लगा दिया इसने, और अब ये अपने आप को अकल का चौदह एक आर्मी का बहुत बड़ा सोल्जर समझ रहा है, आर्मी के नाम पे ये कंटेंट तगड़ा बना रहा है भाई, बहुत तगड़ा व्यूज छाप रहा है। 4 ईंटें रख के इसने ऐसा दिखा दिया कि भाई यही तहस नहस करने वाला है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जितनी भी गोलियां हैं, बम है, सारे इसके ऊपर ही निशाने पे हैं। अगर आज पीछे हटा तो मेरा देश पीछे रह जाएगा, तो तभी सोच लिया था जब ये वर्दी पहनी थी। अब परिवार नहीं,
ये देश पहले है। नहीं नहीं, तू पीछे क्यों हटेगा? तू तो आगे ही आगे चल, एकदम फ्रंट पे चल भाई। अगर तू पीछे रह गया आज तो देश बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देशवासी सब तेरे ही तो पीछे हैं। तू आगे रहना चाहिए भाई, कभी पीछे रह जाए, तू आगे ही रहे। माना कि भाई तू बहुत इमोशनल हो रहा है इस वीडियो में, बहुत तगड़ा सैनिक दिखा रहा है अपने आप को, एक बहुत तगड़ा सोल्जर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो परिवार तो पीछे है तेरा, अब पहले तेरे लिए देश है। तो ऐसे छाती चौड़ी करके सामने जाएगा तो भाई घंटा कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ तो हथियार उठा के चल सामने। माना भाई तू इतना चूतिया कंटेंट बना रहा है, इतना घटिया कंटेंट बना रहा है, लेकिन उनके सामने तू खड़ा है, दूसरी तरफ से गोलियों की आवाज आ रही है, लेकिन तेरे लग नहीं रही है भाई, क्योंकि तूने छाती चौड़ी की हुई है। तू देश के लिए खड़ा है, परिवार तेरे लिए बाद में, अब पहले देश है। और ऊपर से जो झाग से बखेर रहा है तू बर्फ के नाम पे, उनको तो पहले मुंह से हटा ले। अबे तेरी आंख बंद हो गई उनसे यार। सर जल्दी चलिए, इस क्लास में बम है। चिंता मत करो, कोई अपनी जगह से नहीं ले। इन अकल के 14 स्कूल वालों को, इनको ये नहीं पता कि भाई साहब इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम को इन्फॉर्म नहीं किया। इन्होंने एक सस्ता सा आर्मी का ये बंदा बुलाया है, जिसकी ना ड्रेस अच्छी है ना इसकी साले की शक्ल अच्छी है, और इसको इन्होंने बुलाया है कि भाई हमारे स्कूल में बॉम्ब है, हम मरना नहीं चाहते, तू हमें बचा ले। मुझे पता नहीं है कि बॉम्ब कहाँ पर है। जरूर बॉम्ब बेंच के नीचे ही होगा, इस तरफ तो नहीं है। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर मैं पढ़ना नहीं चाहती। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक फौजी हाँ, इसी तरफ होगा। देख देख ध्यान से देख। अबे अकल के 14 ऐसे खुले में पड़ा होता तो ये मैडम ही ना देख लेती क्या बॉम्ब को? तू आते ही उनके पैरों में देख रहा है बॉम्ब तो नहीं है क्या? उनके पैरों में बांध के चले गए? ये क्या सोए हुए थे जब वो बॉम्ब रखे गए इस क्लास में? ये कहाँ पे गए हुए थे? पर मैं पढ़ना नहीं चाहती। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक फौजी यहाँ पे, हमें कुछ नहीं होगा। प्लीज हमें बचा लो। रुको, तुम मत हिलना, बॉम्ब तुम्हारे सीट के नीचे ही है। क्या? अगर तुम उठोगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, सेंसर वाला है। क्यों भैया, अब क्या होगा? अरे छोटी, मुझे कुछ नहीं होगा, तू रो मत। प्लीज आप कैसे मेरे बच्चों को बचा तुम्हारी वेट लीजिए। के बराबर हमें उस पर उतना ही वेट रखना होगा। पहले तो तुम दोनों यहाँ से जाओ। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के हाँ, नहीं जाऊंगी। छोटी तू जा। देर मत करो, जल्दी आओ। नहीं मैं भैया को छोड़ के नहीं जाऊंगी। सुन, मेरी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज आप उसका ध्यान रखिएगा ना। हाँ, हाँ, सर पर क्यों? फौजी का तो काम ही है देश की रक्षा करना, और तुम अपनी बहन का ख्याल खुद रख लो। भैया हमारे पास समय बहुत कम है, तुम लोग जल्दी करो, जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से। बच्चों चलो यहाँ सर से। मैं मदद लेके आता हूँ। फ्लैग। अबे अकल के 14, तू अपने आप को इतना बड़ा सोल्जर समझ रहा है। जब इन्होंने तुझे बुलाया तो तू क्या यहाँ पे माइंस बॉम्ब रख के गए हैं? वो क्या वो इसके पिछवाड़े के नीचे ही बॉम्ब रख के गए हैं? नहीं, पहले उन्होंने बॉम्ब रखा है, फिर इसका पिछवाड़ा टेका इसके ऊपर, जो तू इधर आके छत से भाई इस टेबल के ऊपर बैठ गया। तू इनके साथ इतनी बकचोदियां मार रहा है, तब तक भाई उस बॉम्ब को उठा के तू कहीं बाहर भी फेंक सकता था, पर नहीं भाई। आर्मी के नाम पे हमें तो व्यूज छापने, लास्ट में हमें अपने आप को शहीद दिखाना है, तभी तो व्यूज मिलेंगे, तभी तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे, तभी तो लोग हमें सल्यूट करेंगे। तो समय कम था तो तू भी निकल जाता उनके साथ। तू क्या यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करा रहा है? जब इतना कम समय है, वो 4 लोग गए तो तू भी जा सकता था उनके साथ, पर नहीं, व्यूज छापने। ये देखो अब भाई, शायद यहाँ पे आज तिरंगा ना होता तो शायद इस इंसान की जान बच जाती। आज इस हमारे देश के एक इकलौते सैनिक की जान बच जाती अगर यहाँ पे तिरंगा आज ना गिरा होता नीचे। इस तिरंगे को पकड़ने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी भाई। इतना तगड़ा मतलब सोल्जर तो यार हमने पहली बार देखा है भाई। अबे क्या चूतियापा लगा रखा है भाई, कुछ ढंग का करो। आर्मी के नाम पे इतने चूतिया काट रहे हो आप लोगों को, इतने तगड़े व्यूज छाप रहे हो, इतना घटिया कंटेंट बना रहे हो, ये सस्ती सी ड्रेस खरीद कर और सस्ते से लोग पकड़ के घटिया कंटेंट तैयार करते हो, तो कुछ तो शर्म करो भाई। क्या इंडियन आर्मी को आप लोगों ने इतना गिरा हुआ समझ लिया जो कुछ भी आप बना रहे हो यार, कुछ भी कंटेंट तैयार कर दे रहे हो? तो भाई इन लोगों की ऐसे ही लेते रहेंगे, अपनी बकचोदी ऐसे ही चलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।